हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया हिडन लव पार्ट 4। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तेकुक अपने बेडरूम में सो रहे थे। जंगकुक सोफे पर सो रहा था और तायोंग बेड पर। तभी सनलाइट जंगकुक के फेस पर पड़ती है, जिसकी वजह से जंगकुक स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। सोफे पर सोने की वजह से जंगकुक के बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। जंगकुक अपनी आइज़ ओपन कर सोफे पर बैठ जाता है और सबसे पहले तायोंग को देखने लगता है। तायोंग अपने एंजली फेस के साथ बेड पर सोया हुआ था और क्यूटली अपने लिप्स को पाउट किया हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक के फेस पर स्माइल आती है। जंगकुक सोफे पर से उठकर बड़े ही केयरफुली तायोंग के बेड के पास आता है और तायोंग के फोरहेड की किस लेकर कहता है, तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं भी ये ट्राई करूँगा कि मैं भी तुम्हें अपनी शक्ल ना दिखाऊं। ये कहकर जंगकुक बाथरूम में फ़्रेश होने के लिए चला जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा केयरफुली, क्योंकि जंगकुक नहीं चाहता था कि जंगकुक की वजह से तायोंग की नींद डिस्टर्ब हो। कुछ देर बाद जंगकुक फ्रेश होकर नीचे हॉल में आ जाता है। नीचे बहुत सारी मेट्स काम कर रही थी। तभी जंगकुक उन मेट्स के पास आकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम सब लोग लिटिल मास्टर का ध्यान रखना और याद रहे उनके पसंद का खाना बनाना। जंगकुक की ये बात सुनकर सभी मेट्स अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, जी किंग, जैसा आप कहे। ये कहकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद तायोंग अपनी आइज़ ओपन करता है। बेडरूम में कोई नहीं था, इसलिए तायोंग बेड पर ही अपने हाथ मारने लगता है। फिर तायोंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन कर बेड पर बैठ जाता है और बेडरूम के चारों तरफ देखने लगता है। जंगकुक ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था, इसलिए पूरा बेडरूम खाली पड़ा हुआ था। तायोंग पूरे बेडरूम को अच्छे से देखने लगता है और कहता है, अरे वो मॉन्स्टर कहाँ चला गया और वो बेडरूम में क्यों नहीं है, कहीं वो बाथरूम में तो नहीं है। ये कहकर तायोंग बाथरूम की तरफ देखने लगता है। तभी बेडरूम के डोर पर कोई नॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपनी की को टाइटली होल्ड कर लेता है। तायोंग दरवाजे की तरफ देखकर कहता है, कौन है। तभी मेट तायोंग से कहती है, लिटिल मास्टर, ये हम हैं, आपको नीचे चलना होगा, आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। तायोंग उन मेट की आवाज़ सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और उनसे कहता है, नहीं, मुझे नहीं आना, तुम यहाँ से जा सकते हो। मेट तायोंग से कहती है, सर प्लीज़ हमारे साथ नीचे चलिए, ये किंग का ऑर्डर है और हमने आपके पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया है। मेट की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और उनसे कहता है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर मेट्स अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। मेट्स के जाने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, इन सब लोगों ने तो मुझे पागल कर दिया है, ऐसा लगता है ये लोग साथ में मिलकर ही मुझे मार डालेंगे। ये कहकर तायोंग बेड से नीचे उतरता है और बेडरूम के चारों तरफ देखकर कहता है, उफ़, मैं क्या पहनूं, मेरे पास तो पहनने के लिए भी कुछ नहीं है और ये ड्रेस कितना अनकंफर्टेबल है। चलो उस माफिया की कबर्ड में ही कुछ देख लेता हूँ, शायद मेरे साइज़ का कुछ मिल जाए। ये कहकर तायोंग अलमारी के पास आकर अलमारी ओपन करता है। तायोंग जैसे ही अलमारी ओपन करता है, तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सारे के सारे क्लॉथ तायोंग के साइज़ का रखे हुए थे और सारी तायोंग की ज़रूरत की चीज़ें भी थी, जिसे देखकर तायोंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तायोंग एक ड्रेस अपने हाथों में लेता है और कहता है, मेरी सारी ज़रूरत का सामान यहाँ कैसे है, मैं तो अप्पा के घर से कुछ लेकर भी नहीं आया। और ये कपड़े कितने महंगे हैं, और ये परफ्यूम, सैंडल और बैग्स, ये सब कुछ कितना एक्सपेंसिव है, और ये सारे कपड़े मेरे साइज़ के कैसे हो सकते हैं, ये कैसा कोइंसिडेंस है, पता नहीं ये मेरे लिए कौन किया होगा, कहीं वो माफिया, लेकिन उसे मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता,
और मेरी कपड़ों की साइज़ भी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस घर में रह रहकर ही मैं पागल हो जाऊंगा। ये कहकर तायुंग अपने लिए कुछ कपड़े लेकर बाथरूम में आ जाता है। बाथरूम बहुत ज़्यादा लग्जूरियस और ब्यूटीफुल था, जिसे देखकर त्यों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तायुंग बाथरूम की चारों तरफ देखने लगता है। बाथरूम बहुत ज़्यादा बड़ा था। तायुंग बाथरूम को देखकर कहता है, ओ माय गॉड, इस बाथरूम के उतना तो शायद मेरा एक बेडरूम होगा। उस माफिया के पास इतने सारे पैसे हैं, फिर भी वो मेरे डैड से पैसे मांग रहा था। वो कितना गिरा हुआ है। ये कहकर तायुंग फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। मैंशन दिन में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और लग्जूरियस लग रहा था। मैंशन के चारों तरफ ब्यूटीफुल फ्लावर सजे हुए थे और हॉल काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तायुंग घबराते हुए हॉल में आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। हॉल में बस सारी मेड्स काम कर रही थी और प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सारे बॉडीगार्ड थे। तभी मेड्स आकर तायुंग को ग्रीट करती है, जिन्हें देखकर तायुंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी मेड तायुंग से कहती है, लिटिल मास्टर, हमारे साथ चलिए, हमने आपका सारा ब्रेकफास्ट रेडी कर कर रखा हुआ था। तायुंग को जंगकुक कहीं भी दिख नहीं रहा था, इसलिए तायुंग इधर उधर देख रहा था। तभी मेड तायुंग से कहती है, आपको क्या हुआ लिटिल मास्टर, आपको क्या चाहिए, हमें बताइए। तायुंग हिचकिचाते हुए मेड की तरफ देखकर कहता है, वो कहाँ है, वो दिख क्यों नहीं रहे हैं। मेड तायुंग की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंगली कहती है, कौन, आपको कौन चाहिए। तायुंग मेड की तरफ देखकर कहता है, वो माफिया। मेड स्माइल करती है और तायुंग से कहती है, क्या आप किंग की बात कर रही हो। तायुंग अपना हेड नोट करता है और मेड से कहता है, हाँ, वो जो कोई भी हो, वो कहाँ है। मेड स्माइल करती है और तायुंग से कहती है, किंग तो अपने ऑफिस चले गए और उन्होंने हमसे कहा भी कि आपका अच्छे से ध्यान रखना और आपके खाने पीने का भी ध्यान रखना। मेड की ये बात सुनकर तायुंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और मेड से कहता है, क्या वो ऑफिस चला गया, कब। मेड अपना हेड नोट करती है और तायुंग से कहती है, हाँ, सुबह ही, जब शायद आप सो रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि कुछ देर बाद आपको जगा दे और आपके लिए आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दे। इसलिए हम आपको जगाने के लिए आ गए और आपका ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया। आपको कुछ और चाहिए तो आप हमें बता सकते हो। मेड की ये बात सुनकर तायुंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, वो माफिया आखिरकार ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी मेड तायुंग की तरफ देखकर कहती है, लिटिल मास्टर, प्लीज़ हमारे साथ चलिए और कुछ खा लीजिए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। मेड की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और मेड के साथ डिनर टेबल पर आता है। पूरा डिनर टेबल सिर्फ़ और सिर्फ तायुंग की फेवरेट चीज़ों से सजाया हुआ था, जिसे देखकर तायुंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और मेड की तरफ देखकर कहता है, आप लोगों को कैसा पता चला कि मुझे खाने में ये सब कुछ पसंद है। मेड स्माइल करती है और तायुंग की तरफ देखकर कहती है, नहीं नहीं सर, हमें तो आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, ये सब तो हमसे किंग ने कहा, तो इसलिए हमने किंग का ऑर्डर फॉलो किया और ये सब कुछ बना दिया। क्या आपको ये सब कुछ पसंद नहीं आया, क्या हम आपके लिए कोई और डिश बना ले। तायुंग अपना हेड ऐसा नो में शेक करता है और मेड से कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मेरे लिए यही बना दिया, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है और आपका थैंक यू सो मच। मेड स्माइल करती है और तायुंग से कहती है, ठीक है, आप बैठिए और खा के बोलिए कि कैसा लगा। तायुंग अपना हेड नोट करता है और चेयर पर बैठ जाता है। तायुंग थोड़ा सा खाना लेकर खाने लगता है और मेड की तरफ देखकर कहता है, खाना बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। मेड स्माइल करती है और तायुंग से कहती है, आप अपना मील इंजॉय कीजिए। ये कहकर सारी मेड वहाँ से चली जाती है। मेड के जाने के बाद तायुंग खाना बंद कर देता है और सारे फूड को देखकर कहता है, उस माफिया को आखिर मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता।
मेरे साइज़ के कपड़े, मुझे क्या क्या पसंद है, मेरे पसंद के परफ्यूम, यहाँ तक कि मेरे साइज़ के शूज़ और मेरे फेवरेट बैग्स भी, और मेरे पसंद का खाना। आखिर वो मेरे बारे में इतना सब कुछ एक दिन में जानता कैसे है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार उस माफिया के माइंड में चल क्या रहा है? ये कहकर तायंग बहुत थोड़ा सा खाना खाता है और फिर से अपने बेडरूम में चला जाता है। रात के 1 बजे जंगकुक काफ़ी ज़्यादा लेट घर आया था, क्योंकि तायंग ने कहा था कि वो जंगकुक को देखना नहीं चाहता, इसलिए जंगकुक जानबूझकर इतनी देर से घर आया था। जंगकुक मेंशन में आकर सबसे पहले मिड के पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, क्या लिटिल मास्टर ने खाना खा लिया? क्या तुम लोगों ने तेयंग का अच्छे तरीके से ध्यान रखा? जंगकुक को देखकर सारी मेट अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, जी किंग, आपने जैसा कहा था वैसा किया। हमने लिटिल मास्टर का ध्यान रखने की पूरी कोशिश की। मेट्स की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपने बेडरूम में चला आता है। जंगकुक बड़े ही केयरफुली अपने बेडरूम का डोर ओपन करता है। तायोंग बड़े ही पीसफुली सोया हुआ था। तायोंग को सोया हुआ देखकर जंगकुक स्माइल करता है और अपना बैग सोफे पर रखकर तायोंग के पास आता है और बड़े ही प्यार से तायोंग के बालों को सहलाने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग थोड़ा सा मूव करता है, जिससे जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपना हाथ पीछे ले लेता है। लेकिन तायोंग अभी भी पीसफुली सोया हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग अपनी आईज स्लोली ओपन करता है और बाथरूम की डोर की तरफ देखकर कहता है, तुम आखिरकार हो क्या जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं? ऐसा लगता है कि मेरी ही कोई गलती है, लेकिन तुमने मुझे फोर्स किया है, ये बात भी मैं नहीं भूल सकता। और तुम एक माफिया हो, फिर भी मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें आखिरकार मेरे बारे में इतना पता कैसे है? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये कहकर तायोंग सोचने लगता है। तभी बाथरूम का डोर अनलॉक होने की आवाज़ होती है। बाथरूम के डोर की अनलॉक होने की आवाज़ सुनकर तायोंग अपनी आइज़ क्लोज कर देता है और फिर से सोने का नाटक करता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग के पास आकर तायोंग के फोरहेड पर किस कर कहता है, आराम से सोना और किसी बात की भी चिंता मत करना। ये कहकर जंगकुक तायोंग को प्रॉपरली कवर करता है और खुद भी सोफे पर जाकर लेट जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग अपनी आइज़ ओपन करता है और जंगकुक की तरफ देखकर अपने मन में कहता है, तुम क्या हो? मुझे कभी समझ में नहीं आओगे। ये कहकर तायोंग टर्न अराउंड होता है और अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर देता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आर्मी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है